अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना की बात करेंगे। यूपी में कोरोना से अलर्ट जारी कर दिया गया। सभी अस्पतालों में एडवाइजरी भी जारी कर दी गई। कोविड मरीजों के लिए इलाज के लिए यहां पर कमी ना हो, दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित करें और इसी के साथ पूरी व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं। आईएलआई मरीजों की कोविड जांच अनिवार्य हो और ऐसे में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोरोना को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला और ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालय एवं चिकित्सा संस्थानों के लिए नई एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी के तहत अस्पतालों को निर्देशित किया गया है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए सभी आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही पीपीई किट, जांच की सुविधा, आइसोलेशन बेड्स और इसी के साथ मेडिकल ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसके दिशा निर्देश दिए गए। ऑक्सीजन प्लांट्स की कार्य क्षमता जांचने और मॉक ड्रिल आयोजन करने के भी आदेश दिए गए। सरकार ने साफ किया है कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी SARI से पीड़ित सभी रोगियों और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी ILI के 5% रोगियों की कोविड-19 जांच की जाए। वहीं कोविड पॉजिटिव मरीजों की RT-PCR रिपोर्ट में यहां पर CT वैल्यू 25 से कम होने पर उन्हें सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने के निर्देश दिए गए। ये सैंपल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के माइक्रोबायोलॉजी विभाग को भेजे जाएंगे। रानू सोनी जुड़ गए हैं ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस खबर पे जानकारी देने के लिए। रानू, क्योंकि अब यहाँ पर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, यानी कि जिम्मेदारी पूरी तरीके से शासन प्रशासन निभा रहा है। एडवाइजरी जारी करने से क्या कुछ यहाँ पर धरातल पर आप देख पा रहे हैं कि या फिर कहने तक ही महदूद है या फिर इस पर अमल भी हो रहा है और लोग भी इसको लेकर सतर्क और जागरूक होते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए टीवी 100 की टीम लगातार उत्तर प्रदेश में जो कोविड अपडेट है वो लगातार अपने दर्शकों को बता रहा है। साफ तौर पर जिस तरीके से जो कोविड-19 की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं तेज होने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की है। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जहां पर कोविड के अधिक मामले हैं वहां पर निगरानी करने के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि उनको बेहतर उपचार मिल सके। ऑक्सीजन की बात करें या फिर यहाँ पर जो दवाइयां हैं उनकी बात करें, यहाँ पर उनकी क्या उपलब्धता है उसको जो कहीं ना कहीं सुनिश्चित करने के लिए सभी जो है अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खास तौर पर RT-PCR जो टेस्ट है उसको फिर से रिशेड्यूल कर दिया गया है ताकि अगर गंभीर परिस्थितियों में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनका जो है बेहतर इलाज मिल सके। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से बढ़ते जो है कोविड-19 के जो मामले हैं उनको देखते हुए गंभीर चिंता जताते हुए यहाँ पर आदेश जारी जरूर किए। लेकिन अगर जिस तरीके से पहले फेज की बात करें, जिस तरीके से कोविड का पहला फेज आया था, लोग जो है अपने कहीं ना कहीं मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते थे। लेकिन जिस तरीके से अभी डॉक्टरों का मानना है कि ये इतना खतरनाक नहीं है, तो लोग जिस तरीके से बेखौफ होकर घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आने वाले समय में लोगों को भुगतना पड़ सकता है। इसको देखते हुए सरकार ने अब मास्क और सैनिटाइजर की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए सभी जनपदों में आदेश जारी किए हैं ताकि जहां पर जो कोविड के जो मामले अधिक है वहां पर कहीं ना कहीं सैनिटाइजेशन का जो कार्य है वो भी तेजी से हो सके। और साफ तौर पर आपने देखा होगा कि सेकेंड केस में जब वहां पर ऑक्सीजन की जब कमी हुई थी, ऐसे में तमाम लोग लंबी लंबी लाइनें कतारों में आपने देखा था कि किस तरीके से जो है अपनों की जान बचाने के लिए वहां पर गंभीर परिस्थितियों में लोग वहां पर सड़कों पर किस तरीके से वहां पर लंबी लंबी लाइन लगाए हुए थे। उसमें जिस तरीके से कई लोगों की जानें भी गई थी, तो ऐसी गंभीर परिस्थितियां दोबारा उत्पन्न ना हो, ऐसे में सरकार ने जो ऑक्सीजन जहां पर प्लांट लगे हुए वहां पर मॉक ड्रिल करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं ताकि जो है अगर गंभीर परिस्थितियों में लोग यहाँ पर आते हैं तो उनका बेहतर इलाज मिल सके। इन दिनों की अगर बात करें तो अस्पतालों में लगातार जो है टीवी 100 की टीम लगातार जो है कोविड-19 के मामले हो या फिर अन्य गंभीर समस्याओं को लेकर लगातार जो है नजर बनाए रखते हुए, तो ऐसे में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश जो है राजधानी लखनऊ का सबसे बड़ा शहर है, राजधानी है, ऐसे में उत्तर प्रदेश से सभी जनपदों से लोग यहाँ पर अपना बेहतर उपचार कराने के लिए अन्य बीमारियों को लेकर भी आते हैं और बड़े हॉस्पिटलों के में यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन इस समय क्षमता से अधिक भी लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे, चाहे अन्य बीमारियों की बात करें, डायरिया की बात करें या फिर जिस तरीके से बढ़ते गर्मी के प्रकोप को देखते हुए अधिक संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसको लेकर भी एक तरीके से सरकार का प्रयास ये है कि अगर अधिक संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं तो उनका बेहतर इलाज हो सके। इसको लेकर मॉक ड्रिल की
बात करें, मास्क की बात करें, सैनिटाइजर की बात करें, या फिर यहाँ पर जो कोविड के जो बेड पहले से यहाँ पर सुनिश्चित किए गए थे उनको जो है रिशेड्यूल करना, आरटीपीसीआर टेस्ट है उसमें तेजी लाना, तो ऐसे में सरकार जो है तमाम तरीके के दिशा निर्देश जरूर जारी कर रही है। लेकिन ठीक है, बहुत बहुत बेहतर है, क्योंकि क्योंकि क्यों ना राजधानी से स्टार्ट किया जाए। और राजधानी में क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पर आते भी हैं और इसी के साथ काफ़ी जनसंख्या भी वहाँ पर है, मिले जुले लोग भी वहाँ पर रहते हैं और अमूमन वहाँ पर मुख्यमंत्री भी पहुँचते हैं बैठकों को लेकर। तो इन सबके बीच आप बताइए कि वहाँ पर कोविड के मामले कितने आए और कितने क्योर हो गए हैं, और इसी के साथ क्या लोग इससे बच रहे हैं या फिर लापरवाही बरत रहे हैं? देखिए, जो कोविड की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ रही है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 4 नए मामले दर्ज किए गए थे। इससे पहले आपने देखा होगा सिविल अस्पताल में एक डॉक्टर कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, तो कल देर शाम रिपोर्ट आने पर जो है पीजीआई के भी एक डॉक्टर जो है कोरोना संक्रमित पाए गए, जिनको होम आइसोलेशन में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार कोविड के जो नए मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोग अभी भी ऐसे ही कह सकते हैं कि जो है कोविड बिहेवियर का पालन अभी करते तो लोग नजर नहीं आ रहे। लेकिन माना यही जा रहा है कि सरकार ने जिस तरीके से अब एडवाइजरी जारी की गई है तो लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता आने वाले समय में दिख सकती है। 24 घंटे की अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से नए मामले दर्ज हुए हैं, अब जो राजधानी लखनऊ है वहां पर कोविड पॉजिटिव की संख्या जो है 15 से अधिक हो चली है। हालांकि ये रिपोर्ट जो है 24 घंटे के भीतर जो है किस तरीके से यहाँ पर आई है वो जो है सरकार जारी करती है। लेकिन लगातार जो है राजधानी लखनऊ में भी एक्टिव केसेज जो है तकरीबन बताए जा रहे हैं कि 7 ऐसे एक्टिव केसेज है जो गंभीर स्थिति में उनका जो है इलाज चल रहा है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि जहां पर सबसे कोविड के अधिक मामले पाए गए हैं वहां पर जो है मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य रूप से चालू कर दिया जाए। इसके निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए हैं। बिल्कुल। देखिए, अब चूंकि बोला गया है कि अस्पताल में तमाम व्यवस्थाएं होनी चाहिए, चाहे वो आईसीयू की हो, चाहे वेंटिलेशन की हो, वेंटिलेटर की हो, माफी चाहते हैं, या ऑक्सीजन की हो, और जो कोविड वार्ड है वो तैयार करने की बात की गई है। किन किन अस्पतालों में ऐसी तैयारियां हो रही हैं और क्या कुछ जागरूकता यहाँ पर फैलाई जा रही है? जो मरीज हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या कुछ यहाँ पर सूचित किया गया है? क्योंकि अवेयरनेस के लिए कुछ ना कुछ एडवाइजरी हॉस्पिटल में जरूर लगाई जाती है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। लगातार राजधानी लखनऊ के तमाम अस्पतालों में हम लोगों ने जो है कोविड को लेकर स्टोरी की, तो वहां पर जो डॉक्टर हैं उनका भी यही मानना है कि सरकार ने पहले जब कोविड के वार्ड जो है पहले से बना रखे तो उनको फिर से रिशेड्यूल कर दिया गया है। चाहे कोविड टेस्ट की बात करें, और राजधानी लखनऊ के प्रमुख ऐसे अस्पताल हैं जहां पर सरकार ने तमाम दिशा निर्देश जारी किए कि वहां पर जो है जो लोग अगर यहाँ पर आते हैं तो उनको बेहतर इलाज मिल सके। लेकिन डॉक्टरों की अगर बात करें तो हमने कई डॉक्टरों से जब बात की तो उनका मानना यही था कि जो कोविड का ये जो नया वेरिएंट है ये इतना खतरनाक नहीं है, लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं। लेकिन लगातार जिस तरीके से जो कोविड के जो नए मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो मौतों का जो भी आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। ऐसे में देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही कहीं ना कहीं वो जो तमाम व्यवस्थाएं हैं जो कोविड-19 फर्स्ट फेज में की गई थी उनको फिर से रिशेड्यूल कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता हमारे साथ रानू सोनी लखनऊ से इस खबर पर अपडेट और जानकारी दे रहे थे। और इसी के साथ तमाम तैयारियां कर ली गई, एडवाइजरी जारी कर दी गई। अब देखना ये कि लोग इस पर कितना पालन करते हैं और इसी के साथ किस हद तक कोविड पर लगाम लग सकती है।